हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें मेरे को दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इसमें कह रहा है व्हेन 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 0.1 मोल H2SO4 aqueous सॉल्यूशन 11.2 लीटर ऑफ O2 इवॉल्व एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ठीक है, मतलब कि 11.2 लीटर मेरा क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है 1 atm और 273 केल्विन, मतलब कि मेरे पे स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। फिर कह रहा है मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। ठीक है, चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो होती है O2 नेगेटिव गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2O2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ चल रही है, हमारी एनोड पे चलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन चल रही है ये। अब एक बात समझो, क्या मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल ऑफ O2 बन रहा है। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनते हैं मेरे पास। तो मैं कहता हूँ 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये बात कह सकते हैं। और 4 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या मैं 4 फेरेडे कह सकता हूँ, क्योंकि बात तो एक ही है कि 4 फेरेडे से कितना बन रहा है, 4 फेरेडे से मेरे पास बन रही है 1 मोल। और 1 मोल ऑफ O2, देखो भाई ये यहाँ पे एसटीपी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है, स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर ले रखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ O2 या फिर 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मेरे प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में 22.4 लीटर होती है ना मेरे पास। अब 4 मोल 22.4 लीटर हो रही है, तो एक फेरेडे से कितनी होगी, 22.4 डिवाइड बाय 4। और मेरे क्वेश्चन कितना का है, 2 फेरेडे। 2 फेरेडे पास किए ना, यहाँ पे 2 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो बताओ 2F से कितनी होगी, 22.4 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 11.2। कितना आ गया, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मेरी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो पहले क्वेश्चन में यही बात कही थी, बिल्कुल सही स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट ट्रू है। सेकंड कह रहा है मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। देखो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट मतलब O2 का कितना मोलिकुलर वेट है, 16 होता है एटॉमिक मास, 16 × 2 कितना हो गया, 32। तो देखो एटॉमिक मास, हाँ मोलिकुलर वेट की बात करें तो हाँ ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन इन दोनों को लेना देना है क्या, बिल्कुल लेना देना नहीं, कुछ मतलब ही नहीं सेकंड का फर्स्ट का। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरे को क्या टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना पड़ेगा। ओके।